ऑलराइट गाइस, ईरान इजराइल वॉर, जेडी वेंस इस्लामाबाद में बैठ के ईरान का वेट कर रहा है और ईरान डोलान की हरकतें देख के बोल रहा है छी, मैं नहीं आ रहा, छी छी। बात करेंगे और सच में छी। इलेक्शन जीतने के लिए क्या क्या कर रहे हो। मंगलवार के दिन तिलक लगा के भगवा पहन के ये भाई साहब मछली खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वोट मिल जाए वेस्ट बंगाल में। अरे मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे लेना पड़ेगा महाराज, खाने पीने की शुरुआत आप ही ने की थी और बहुत सारी चीजें कर दी इन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए। यार सच में क्या हो रहा है, सारी बातें बताऊंगा कि इलेक्शन जीतने के लिए किस हद तक गुजर गए हमारे पॉलिटिशियन। 29 अप्रैल, इसके बाद इलेक्शन खत्म है देश में और उसके बाद दाम बढ़ेंगे। दाम ना बढ़े, वो रुक जाए, हम सब यही चाहते हैं। कल का वीडियो आप देखना, क्यों भूल गए जरूर देखना। सारी बातें करेंगे, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मुझे नीच आदमी बताया। अरे मोदी जी और भी बहुत कुछ कह रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए। कितना 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 इन्होंने तिलक लगा के मछली खा ली, बाकी स्टेट्स देख रहे हैं। ये मिस्टर अमित शाह को ट्रोल कर रहे हैं, शशिकांत दुबे जी। सारी बात करेंगे, इलेक्शन छोड़ो यार। फिलहाल टेंशन हो रही है, ईरान बात नहीं कर रहा है, जेडी वेंस वेट कर रहा है कहीं ये डोलान वॉर स्टार्ट ना कर दे फिर से और बड़ी वाली। क्या यार, इस पूरी वॉर में बात पता है कहां आकर रुकी है? कहां? कि झुकेगा कौन साला। और आपको बता दूं ना, ईरान झुकने को तैयार है ना डोलांड, पर लोग कह रहे हैं डोलांड झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास गोदी मीडिया नहीं है जो लोगों का दिमाग घुमा सके। इसलिए वहां के लोगों का दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है। वो लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक्स सोल्जर्स यूएसए के सारे इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि ये ईरान इजराइल वॉर जो चल रहा है इसमें यूएसए पार्टिसिपेट ही क्यों कर रहा है। यहाँ वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां के एक्स सोल्जर्स कर रहे हैं। और वो ये भी बोल रहे हैं कि गाजा पर जो बॉम्बिंग हो रही है वो गलत है। वहां के एक्स सोल्जर्स कह रहे हैं कि गलत है, हमारे एक्स सोल्जर्स बोल रहे हैं और बम गिराओ यार 50-60। एनीवेज, विपक्ष वाले खुल के बोल रहे हैं। The most corrupt, callous, and incompetent presidential administration in the history of the United States. बता रहा हूं मैं, इसके पास गोदी मीडिया नहीं है, नहीं तो ये वहां भी जीत जाता। वहां के लोग समझदार है और मीडिया बिका नहीं है, इसलिए सारी बातें सामने आ रही है। थोड़े दिन पहले मैंने क्या कहा था? क्या ये जो अजीब सी अनप्रेडिक्टेड अनप्रेसिडेंटेड बातें ये ट्रुथ सोशल पे लिखता है, इसका बहुत असर पड़ता है। और कमाल की बात देख रहे हो क्या कि नाम है ट्रुथ सोशल और वहां लिखता है ये सारी झूठी बातें। तो ये ट्रुथ सोशल पे लिखता है और उसके बाद ये अजीबोगरीब बातें कर देता है। we'll have to start dropping bombs again. मतलब ये डोलान इनसाइड ट्रेडिंग करता है। ये बात न्यूज में इसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को, रिपीट करता हूं, दोस्तों को इनसाइड ट्रेडिंग के थ्रू बिलियनियर्स बना दिया है। कुछ जाना पहचाना सुना सा लग रहा है ना? हाँ। ये दुनिया भर के शेयर मार्केट स्पेशली यूएसए के मैनिपुलेट करता है। शेयर मार्केट ऊपर नीचे होते हैं। मान लो इसने बोला कि मैं तो गिराऊंगा बॉम्ब ईरान के ऊपर, तो वो नीचे जाएगा। और इसने बोला कि नहीं नहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दो, ईरान बहुत अच्छा दोस्त है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो ऊपर जाएगा। तो इसके लोग ऐसे पैसा बना रहे हैं। देखा कितना नीच और घटिया आदमी है ये। पर ये अकेला नहीं है, इससे भी एक बड़ा वाला है, पता है। डिड यू गेट माई पॉइंट? झालमुड़ी खिलाओ। नहीं है। हमको नहीं दोगी तो क्या अचार डालोगी? झालमुड़ी 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 फाइल्स। मैंने कहा ना, अगर ट्रंप के पास भी ऐसा मीडिया होता तो ये वहां का महात्मा बन जाता, वहां का नया एब्राहम लिंकन बन जाता, ये युग पुरुष, अमेरिका को बदलने वाले महात्मा। लेकिन इसके पास गोदी मीडिया नहीं है। मतलब कैसे ज़ॉम्बीज बनाए यार इन लोगों ने। ये देखो इसको, राहुल गांधी जी को, वो तो बेकार ही है। ठीक है, आपको विपक्ष को गाली देना है, दो, नो प्रॉब्लम, पर आप करती क्या हो? अभी तो जॉबलेस हूँ। और ऐसे बेरोजगार बनाने के पीछे भी ये गोदी मीडिया ही है। झालमुड़ी झालमुड़ी झालमुड़ी। अंजना जी, आपको शर्म है कुछ? हाँ। मतलब आप ये बता रही हो कितने व्यूज मिले हैं? इस वीडियो को सिर्फ 24 घंटे के अंदर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। कभी इन प्रोटेस्टर्स को गिना यहाँ पे कि मणिपुर में कितने लोग सड़कों पे निकले? Why are you staying silent about Manipur? We are suffering for 3 years. Our youth life has lost. Shame on गोदी मीडिया। छी सीरियसली छी है गोदी मीडिया पे ना। मणिपुर पे बात होती है इनसे। याद है ये दुखद बात जो इसने कही थी भाई ने, अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। ये सब कुछ सूरत में हो रहा था एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से, काम धंधे बंद हो रहे हैं। और आज उसी सूरत से ऐसे ट्रेन्स निकल रही थी। बताओ ये किसके लिए? किसके लिए? ये उन लोगों के लिए जो वेस्ट बंगाल जा रहे हैं वोट डालने के लिए, ये मजदूरों के लिए, ये वोट डालने वालों के लिए।
ये मजदूरों के लिए, ये वोट डालने वालों के लिए। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी वाह। फिर गुजरात से विजुअल्स आते हैं कि 400 लोगों की तबीयत खराब हुई जहरीला खाना खाने की वजह से, पर ये कोई बात नहीं करेगा गोदी मीडिया, वो उनको सिर्फ बंगाल दिख रहा है, झालमुड़ी। और नरेटिव ऐसा बना रहे कि अगर बीजेपी ने वेस्ट बंगाल नहीं जीता तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। पूरा सेंटर मिलके वहां इलेक्शन लड़ रहा है, हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर है वहां पे ऑलमोस्ट, पर इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, इससे वोट और कट जाएंगे शायद। ये क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और ये गलतियां आप वेस्ट बंगाल जाके कर रहे हो। अरे लोग गुस्सा हो जाएंगे, वोट नहीं देंगे। और महुआ मोहित्रा ने ट्रोल भी कर दिया। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, और मुझे इनके ज्ञान तनक संदेह नहीं है। चैनल उड़वाओगे क्या? बट द पॉइंट इज, हो सकता है कि कहा स्वामी विवेकानंद ने, इनको कहा। खैर बहुत छोड़िए, आप मुझे बताइए कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें 15 लाख दूंगा, किसने कहा था? ए टोपी जी ने, बी गोभी जी ने, सी मोती जी ने, या डी लोभी जी ने? जल्दी से बताइए वरना आपके अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे। हाँ? रेखा गुप्ता रैली के लिए निकली तो लाइट ही चली गई, मेरे साथ अन्याय हुआ है। और छिचिकांत दुबे तो बता रहे देखो यहां से आ सकते हैं बांग्लादेशी घुसपैठी। तो लोग कह रहे अच्छा बांग्लादेश है सामने, 12 साल से तो आप ही की सरकार है, लोग उल्टा ट्रोल कर देते हैं। और कंगना, इन लोगों ने सारी देश की महिलाओं की पीठ में जो है छुरा घोंपा है, जो है छुरा घोंपा है। अरे चुनाव जीतने के लिए कुछ भी ये देखो मछली खा रहे हैं ये अनुराग ठाकुर। पर इन सब के बाद भी छोड़े, असली जादू तो ज्ञानू ही दिखाएगा, समझ रहा है? बिल्कुल चिकरा भाई। पूरी मशीनरी लगी हुई है, करोड़ों की रैलीज, लाखों के होर्डिंग्स, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर जाओगे, और आज तो आपने हद ही कर दिया। आपको क्या लगता है कि दूसरे स्टेट्स में अब इलेक्शन ही नहीं होंगे वेस्ट बंगाल के बाद? बंगाल का मच्छी कैसे है? बहुत स्वादिष्ट, आप भी खाइए। वोट मिल जाए, फिश खा ली मैंने, फिश हो गई है, फिश खा ली है। अरे क्या बाकी स्टेट्स के लोग नहीं देख रहे हैं आपको? क्या वोट के लिए कहां क्या कर जाते हो? कितनी जगह पे आपकी पार्टी के लोग विरोध करते मिलते हैं कि भाई नॉन-वेज शॉप्स नहीं चाहिए, आज मंगलवार है, आज नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप उसी दिन तिलक लगा के मच्छी खा रहे हो। सब खा रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं, और पूरा देश भी, कि सिर्फ वोट के लिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे लेना पड़ेगा महाराज। चलो पुराने प्रधानमंत्रियों के पास चलो, उन्होंने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, आपने कहा जय चुनाव के लिए कुछ भी कर डालो, झालमुड़ी खा लो प्याज डाल के, मच्छी खा लो तिलक लगा के, बहुत स्वादिष्ट, आप भी खाइए। और होम मिनिस्टर साहब को ट्रोल कर दो बॉर्डर दिखा के। क्यों छिचिकांत जी? बांग्लादेश है सामने, ये बस हो गया, चलो। हाँ जा रहे हैं सर, पर याद रखना बाकी स्टेट्स के लोग ये मछली खा रहे तिलक लगा के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू 3000। टच करो, मैंने टच किया। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। हम इसके साथ ही है, लेकिन योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन